साथ मतलब जब पति पत्नी जो करते हैं तो आप मतलब हैवान की तरह करते ही नहीं थे, सिर्फ भूख थी आप। और उसके चाचा का जो व्हाट्सएप चैटिंग है वो हम आपको मतलब एक इंसान ही जानेगा जो उसको सपोर्ट किया है, वो हम ही जान रहे हैं कि मेरी वाइफ ही जान रहे हैं। गलत क्या है सही क्या है हम ही दोनों जानते हैं। आप नहीं चल रहा था ट्रेन मतलब पटरी पर आ गया था, लेकिन बीच में किसी को तीसरा आदमी को आने की वजह से मेरी वाइफ हमसे तलाक डाइवोर्स मांग रही है। इससे पहले कभी डिमांड नहीं। बहुत आरोप लगा रही है, कह रही है कि आप दरिंदा हैं। दरिंदा है मतलब क्या चीज़ के बारे में बताइए, उसको क्या बताइए। आपकी पत्नी कह रही है कि शादी होने के एक दिन बाद हमें गोर हाथ बांध के हमारे साथ जबरदस्ती किया गया, इतना ही नहीं रड से मारा जाता था। तो उसके बाद पूछिएगा वो क्या मेरे ऊपर कंप्लेन की या अपने मम्मी पापा को बताया, पूछे उससे। हम इस बात को कहे थे तो नहीं, हमको समझ में नहीं आया, हमको इतना नॉलेज नहीं था। आप ही पहले ये बताइए, किसी आदमी का 24 से 25 बरस उम्र हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, लव मैरिज रहेगा, बीवी मिलेगा, शादी होगा, शादी के एक दिन बाद कोई आप अपने बीवी को ऐसे मारिएगा, कोई मारेगा? फौज में सबसे बड़ी बात है कि अपने बीवी से सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है, नारी को सम्मान दिया जाता है। तो आपको यदि ऐसा लग रहा है तो उस लड़की को बोलिए मेरे ऊपर इंक्वायरी किया जाए, यदि उसके पास कुछ प्रूफ है तो दिखाया जाए, तो उसके लिए हम दोषी हैं। नहीं तो वो हम पे क्लेम लगा रही है, जो आरोप लगा रही है, जिसका मैटर कुछ अलग है उसका। कहा तो ये भी जा रहा है कि आप उसके साथ मतलब जब पति पत्नी जो करते हैं तो आप मतलब हैवान की तरह करते थे, और जो है मतलब गोर हाथ बांध के, और मतलब जो बोला भी नहीं जा सकता, ऐसे गंभीर आरोप लगाई है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये सब आरोप लगाने का उसका एक ही मकसद है, हमसे डाइवोर्स लेने का, जो अलग होना चाहती है, जो कि ये मैटर से कुछ टाल नहीं है। वो किसी और के प्रेम जाल में फंसी चुकी है, जो कि जो लड़का उनको जो गाइडेंस दिया जाता है उसके थ्रू हम पे वो आरोप लगाती है। ऐसे आरोप लगाएंगे कि लड़का हमको डाइवोर्स दे दे, नहीं तो लड़का पर ऐसा आरोप लगे कि जेल चल जाए, इसका नौकरी चले जाए, हम दोनों शादी कर लें। वो मेरे जॉब के पीछे पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है। अपनी वो जिस्म को भी दिखा रही है, जहाँ घाव है या जख्म है, वो जिस्म को दिखाने के लिए हमेशा तत्पर है, मगर वो कह रही है कि लेडीज को आए, हमारी जख्मों को देखे, हमारी घटनाओं को, हमारी जो आप बीती है उस बात पर ध्यान दे। सबसे बड़ी बात है कि 2 मंथ से मेरे साथ वो रह नहीं रही है। लिव रिलेशन में तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रह रही है। यदि जख्म है तो आप वहाँ पर कोई मीडिया लेडीज है उसको लेके जाइए, वहाँ जो टीचर है, उसकी माँ है, लड़की का बहन है, किसी को लेके जाइए, देखिए सही क्या है गलत क्या है। आप नहीं देख पाए तो लड़की को दिखवाइए, और लड़की देखिए, उसके बाद हमको आप बताइए क्या है, उसका हम बताएंगे। आप कह रहे हैं कि हम लड़की से बहुत प्यार करते हैं, मगर उससे बात करने से ऐसा लगा कि उसे आप प्यार करते ही नहीं थे, सिर्फ भूख थी आपकी। ऐसा कोई बात नहीं, भूख यदि रहती उससे सुंदर लड़की से हम शादी करते, ठीक है। इतना दिन हम लोग का रिलेशन चलता ही नहीं, 2 साल नहीं चलता, 2 दिन चलता, 2 दिन के बाद लड़की खुद भाग जाती। वो भी एक इंसान है। एक इंसान को यदि किसी चीज़ का दर्द होता है वो इंसान ही जानता है, वो ज़्यादा दिन नहीं सहता है। 24 से 48 घंटे, 2 दिन 4 दिन महीना दिन सहेगा, 17-18 मंथ नहीं सहेगा। 2-2 साल रहेगी साथ में, पढ़ाई लिखाई करेगी, सारा खर्च देंगे, उसके नाम से ज़मीन खरीदेंगे, जेवर खरीदेंगे, नौकरी लग जाएगी, पैसा आएगी, भाग जाएगी। जब जॉब लगा उस समय तो हम ड्यूटी पर थे, जब भागे थे उस समय तो हम साथ में नहीं थे। उस दिन क्या हुआ था तो भाग गई? आप ही थोड़ा बताइए। जब वो भागी उस समय तो हम उसके साथ में थे नहीं। आप आरोप लगाते हैं कि चाचा के साथ भाग गई, मगर वो अपनी चाचा को पहचानने से इनकार कर रही है। वो पहचानने से इनकार कर रही है तो उनसे पूछिए कि 2 मंथ से किसके साथ रह रहे हैं। उसका और उसके चाचा का जो व्हाट्सएप चैटिंग है वो हम आपको दे देंगे। उस चाचा का, उसकी माँ है जो उसके डेरा पर रहती है, उसका हम वीडियो दिखा देंगे। उसके साथ जो मतलब चैटिंग है, जो गाली गलौज हुआ है, झगड़ा हुआ है, वो सब दिखा देंगे। ये है जो उसका चाचा है, उसकी माँ रहती है उसके रूम पे, देखिए, समझे। और उसकी फैमिली है जो सभी मेरी पत्नी को एकदम क्या बोलते हैं उसको, माइंड वॉश करके मतलब प्रेशर बना के रखा हुआ है नौकरी को लिए, कि नौकरी वाली लड़की है, इसको रखेंगे, उस लड़का से डाइवोर्स हो जाएगा, इससे शादी कर लेगा तो हमको पैसा मिलेगा। उससे पूछा गया कि आप बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, आप जो है राहुल जो चाचा है उसके जो है आदमी रखे हुए हैं, उसके आगे पीछे आप रहते हैं, मार्केट भी जाते हैं तो किसी औरत के साथ जाते हैं, तो उसे इनकार कर दिया कि नहीं, हम एक डेरा लेके रहे हैं और एक हम बंदा को रखे, एक व्यक्ति को रखे हुए हैं, औरत को रखे हुए हैं, जो खाना बना के हमको देती है। ये तो सबसे बड़ी बात है जो लड़की बोली है, वो मतलब बहकावे में, मतलब ये सब किसी को मतलब डाइवर्ट कर रही है। उसके रूम पर 2 लोग रहते हैं, 2 जेंट्स है, 1 लेडीज़ है।
लेडीज है 24 घंटा रूम में रहती है, मार्केट जाएगी तो उसके साथ एक जेंट्स जाएगा, हाँ। वरुण कुमार है उसके साथ जाएगा, हाँ। राजदेव हो जो स्कूल लाएगा ले जाएगा। हम एक बार 2 बार स्कूल में बात करने के प्रयास किए थे, लेकिन हमको बार बार उन लोग धक्का मुक्की करके मिलने नहीं दिया, उन लोग रोक दिया। वो जो बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है राजदेव है, एक वरुण कुमार है, दोनों उसके आगे पीछे बाइक से आता है, 3 आदमी लेके अप डाउन करते हैं। कल भी हम उसके स्कूल पर गए थे, लेकिन देखिए उसका बॉडीगार्ड बैठा हुआ था मंदिर के पास, हम उसको टोके नहीं, हम जाए ग्रामीण से बात करके चले आए। लेकिन लड़की आरोप लगा रही है कि मेरा हस्बैंड आया था, हमको ज़बरदस्ती किया, बाइक पर बैठाने का प्रयास किया, अपहरण करके ले जा रहा था, मेरा हाथ तोड़ दिया। आज कल से वो शायद वो गर्म पट्टी बांध के भी जाती है, तो आरोप लगा सकते हैं। जब हस्बैंड पर इसे लगा सकती है तो किसी के बारे में कुछ। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो आप पे गंभीर आरोप लगा रहे। ठीक है, और एक लेडीज थी जो विटनेस वहाँ पर सब कुछ देखे थे। हम लोग मारपीट कुछ ज़बरदस्ती नहीं की, डिफेंस में है, डिसिप्लिन हम लोग को सबसे बड़ी कायम रखते हैं, हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं। ज़बरदस्ती उस लड़के के साथ नहीं किए, नहीं कर सकते। मेरी पत्नी है, उसके साथ हम ज़बरदस्ती क्यों करेंगे? अच्छा। जब 2 साल में नहीं किया तो अब ज़बरदस्ती करके क्या फ़ायदा? जब ज़बरदस्ती करना रहता तो पहले किए रहते, आज पर क्या फ़ायदा फिर? अच्छा, एक बात बताइए, आप भी अच्छा कमाते हैं, आपकी पत्नी भी अच्छी थी, जो जिस पर आप आरोप लगाते हैं राहुल, वो अभी अच्छा कमाता नहीं, फिर भी आपको छोड़ के वो क्यों चली गई? क्यों चली गई कि उसका क्या बोलते माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया मेरे तरफ से ना, वो बता दिया उसको मत क्या बोलते कि गलत फहमी में आ गई लड़की कि हम भी टीचर है, तुम भी टीचर है, साथ में रहेंगे, आएंगे जाएंगे। ख्वाब के दुनिया में लेडीज़ है, बहक गई, वो गलत मतलब कदम उठा ली, गलत बन गई है। क्या महिला को ये समझ में नहीं था कि मान ले कि वो भी टीचर है, ये भी टीचर है, आपके कथनानुसार आप भी तो डिफेंस में हैं, वो भी टीचर में होते तो उससे अच्छा लाइफ तो मिल सकता था, फिर भी आपको छोड़ के क्यों गई? क्यों चली गई ये तो हमको भी आज तक समझ में नहीं आ रहा है, क्यों चली गई। चलिए, चाचा जो है राहुल जो है उससे भी प्यार करती है अभी के दृष्टि से, प्रथम दृष्टि से आप भी प्यार करके शादी किए हैं और आप प्यार करके लव करके अरेंज किए हैं, तो ऐसा क्या है कि आपसे पहले राहुल को जानती थी क्या? आपसे पहले राहुल को जानती थी क्या? हमसे पहले राहुल के बारे में इतना पता नहीं था सर। जब हम उससे बात करते उस समय पूछते थे कोई है आपका कुछ किसी से प्यार हुआ है, तो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों के बीच में कभी राहुल का नाम आउट हुआ नहीं। जॉब लगने के बाद थोड़ा आउट हुआ था, हम लड़का को फ़ोन करके समझाए थे, बुझाए थे, लेकिन वो समझा बुझा नहीं। ये जब इसका पेमेंट आया तो लड़की भाग गई। उसको माइंड कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया है, प्रेशर राइज किया गया है, वो खुल के बात नहीं कर सकते। अभी तक 5-6 नंबर चेंज कर चुकी है लड़के। ये आपकी पत्नी से ये क्वेश्चन किए कि आपकी माँ आपके विरुद्ध में है और आपके पति के साथ देती है, तो उनका सीधे कहना है कि हमारी माँ जो है हमारे पति से पैसा लेती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लड़की वो सभी को फंसाना चाह रही है, मैटर यहाँ कुछ और है, लेकिन वो सभी को फैमिली में उलझाना चाह रही है। उसकी माँ की हम पैसा क्यों दें? सबसे बड़ी बात है कि हम इतना लोन में डूब चुके हुए कि लोन सधाने के बाद, अपने बीवी को पढ़ाने के बाद हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है। फिर उसकी माँ को हम क्यों दें? उसकी माँ को हम नहीं दिए थे कभी पैसा। आपको विश्वास नहीं है तो मेरा अकाउंट, उसकी माँ का अकाउंट चेक कर लीजिए, और उसका जो फैमिली है उसका सारा अकाउंट मेरा चेक कर लीजिए, आपको प्रूफ मिल जाएगा। इंक्वायरी कीजिए, सबसे बड़ी बात है। इतना बात मौखिक बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमको तो पैसा दिए, हम तो ड्यूटी पर रहते थे, हम तो कैश उसको दिए होंगे तो अकाउंट में दिए होंगे, तो उनसे आप इंक्वायरी करके देख लीजिए अकाउंट से मेरा उसका अकाउंट पर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। हकीकत का आरोप है या पिछले वीडियो में आपने बोला है कि हम अपनी पत्नी को जो है DL करने के बाद BPSC की तैयारी और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए खर्च दिए, जबकि आपकी पत्नी का कहना है कि जब शादी हुआ है 22 में हुआ, उससे पहले हम BPSC का तैयारी कर रहे थे और सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके थे, DL भी कर चुके थे, जो वो पैसा नहीं दिए। सर्वप्रथम बात है कि लड़की आपको बहुत बलगला रही है इस मैटर से जी। मेरी वाइफ ठीक है, वो बीएड नहीं की है, DLED की है, MA BA जो भी क्यों घर पर आके पढ़ी है, सीतामढ़ी रह के नहीं पढ़ी है। सीतामढ़ी पढ़ी है तो जब हम उसको खर्चा दिए तब से पढ़ना स्टार्ट की लड़की, और सीटेट कभी दी ही नहीं थी। जब हमको शादी लगा तब उसको पता चला कि सीटेट क्या होता है, BPSC क्या होता है, हम इसका तैयारी करेंगे, हमसे जिद की थी, तब हम उसको पढ़ाना स्टार्ट किए। अच्छा, उससे पहले लड़की दी नहीं थी, नहीं कभी सोची थी। हम उसको पढ़ाना स्टार्ट किए, तब से BPSC और टीचर दिए। उससे पहले पढ़ाई नहीं करती थी लड़की, घर पर बैठ के सिलाई उलाई करती थी, नॉर्मल काम उम करती, घर के काम करती थी, बाहर रहती नहीं थी। हम बात करते 2 साल से तो सारा बात उसका कहना है कि हम घर के बड़ी लड़की है और हम ब्यूटी पार्लर में जाते थे, सबका जो है कि शादी ब्याह में जाते थे, मेहंदी का काम करते थे और फेस वॉश का काम करते थे, और इससे जो पैसे आते थे तो हम अपने परिवार को भी चलाएं और अपना खर्च भी देखें, हम अपनी पढ़ाई भी देखते थे। हम अपनी मेहनत से हम आगे बढ़े हैं और अभी तक हम जो कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मतलब एक इंसान ही जानेगा जो उसको सपोर्ट किया है, वो हम ही जान रहे हैं कि मेरी वाइफ ही जान रहे हैं। गलत क्या है सही क्या है हम ही दोनों जानते हैं, आप नहीं जान पाइएगा इस मैटर को। सर्वप्रथम बात है कि
किसी के लाइफ में, हमारे लाइफ में, मेरी वाइफ के लाइफ में, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है। मेरे लाइफ में हुआ है। हम भी पढ़े हुए हैं, बहुत दिक्कत सिकम से पढ़े हुए। हम भी कॉल सेंटर में जॉब करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, कोचिंग पढ़ते थे, डिस्कशन करते थे, बहुत सारा मतलब क्या बोलते स्ट्रगल करके जॉब किए। लेकिन मेरे वाइफ के साथ ऐसा नहीं था। वो मतलब ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, नॉर्मल काम करती थी, सिलाई करती थी, जिससे वो घर चल सके। पढ़ाई नहीं करती थी, पढ़ाई बिल्कुल वो बंद कर चुकी थी। जब हमसे शादी लगा तब वो पढ़ाई स्टार्ट की है। हम जानते हैं हकीकत क्या है। ये मैटर में कुछ वो बगला रही है। वो मतलब आगे का कोई जो इससे बात करती है वो उसको मतलब इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे माइंड में भरता है वो उसी करती है। आपको ये लगता है कि इसके पीछे किसी न किसी आदमी का हाथ है? ये मेरे फैमिली का बिगाड़ने का बहुत बड़ा एक साजिश चल रहा है, जो उसके गांव वाले ही हैं, चाचा है, हाँ। देहात है, वही लोग कर रहे हैं। वो कभी घुमाने उमाने नहीं ले जाते थे आप? घुमाने के लिए सर कहाँ नहीं उसको घुमाए, हाँ। हर जगह घुमाए। काठमांडू घुमाए, पोखरा घुमाए, जनकपुर घुमाए, पटना घुमाए, राजगीर घुमाए, लखनऊ घुमाए, अयोध्या घुमाए, साथ में रख दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने लाइफ का बहुत अच्छा फैसला ली है? नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है। हाँ। वो कहीं न कहीं अभी सस्पिशन में है बहुत। मतलब वो डाइवर्टेड है अभी लाइफ से, मतलब ऐसा पटरी पर उतर चुकी है। एक लाइफ हम लोग का चल रहा था, ट्रेन मतलब पटरी पर आ गया था, लेकिन बीच में किसी को तीसरा आदमी को आने की वजह से मेरी वाइफ हमसे तलाक, डाइवोर्स मांग रही। इससे पहले कभी डिमांड नहीं की।